नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम गॉस प्रमेय को सिद्ध करने वाले हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में लगभग साथियों हर साल पूछ ही लिया जाता है 5 अंक में। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, पूरे दिलो दिमाग में हम आपको फिट कर देंगे इस प्रश्न को, ताकि आपके एग्जाम में यह प्रश्न है आप 100% साथियों बना दीजिए। ठीक है साथियों, गॉस का प्रमेय आखिर होता क्या है वो हमें जानना पड़ेगा, तभी हम जानेंगे कि गॉस प्रमेय सिद्ध कैसे करें। तो देखिए, गॉस का प्रमेय साथियों, गॉस ने बताया कि कोई भी यदि मान चलिए 3D वस्तु है, उस 3D वस्तु में यदि आवेश भरा है, ठीक है, आवेश से हमने आपको बताया था कि आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है। ठीक है, और ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो निकलती है, मतलब उनसे निकलने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस गोला का यदि लंबवत निकलती है तो वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी कि नहीं, कहिए बिल्कुल वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी। और इसी वैद्युत फ्लक्स के संबंध में गॉस ने प्रमेय दिया। ठीक है, उन्होंने प्रमेय में कहा, प्रमेय में सूत्र, उनका प्रमेय का एक सूत्र है। उन्होंने कहा है कि जो वैद्युत फ्लक्स बोले तो फाई ई बराबर जो होता है, फाई ई बराबर उन्होंने बताया सिग्मा क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, यह उन्होंने बताया। ठीक है, इसी सूत्र को साथ हम लोगों को सिद्ध करना है। ठीक है, समझ में, सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, इस सूत्र को हमें सिद्ध करना है। सिग्मा क्यू क्या है साथियों, तो सिग्मा क्यू है कुल आवेश। ठीक है, सिग्मा क्यू क्या है साथियों, कुल आवेश। ठीक है, और ये साथियों एप्सिलॉन नॉट क्या है साथियों, तो निर्वात की विद्युतशीलता। ये तो साथियों कॉमन मान है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों जरूर कर लीजिए, और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। देखिए, इसके लिए एक 3D वस्तु बनानी पड़े। मान चलिए यहाँ पर साथियों हमने एक गोला बनाया। ठीक है, आप अच्छी तरीके से गोला बनाइएगा। ठीक है, इस गोला का साथियों मान चलिए एक केंद्र है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या यहाँ पर आर है, छोटा आर मान लिया। ठीक है, गोला की त्रिज्या छोटा आर है, समझ गए। आगे देखिएगा, आगे साथियों यह गोला जो है साथियों, इस गोला से निकलेगी, मान चलिए इस पर आवेश है, मान चलिए यहाँ पर प्लस की आवेश है, यहाँ पर भी प्लस की आवेश है, और यहाँ पर भी प्लस की आवेश है। ठीक है, मतलब यह धनावेशित गोला है। ठीक है साथियों, एक धनावेशित यह गोला है। हमने आपको क्या बताया कि धन आवेश के कारण जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो किधर होती है, तो कहिए धन आवेश के कारण जो विद्युत बल रेखाएं होती है बाहर की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है, बाहर की ओर होती है। ठीक, तो मान चलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई जो है साथियों इधर है, इधर होगी। अब मान चलिए हमने एक और बताया था क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश का जो सतह का लंबवत होता है, तो यह साथियों 90 डिग्री पर, इसी पर मान चलिए हम खींच देते हैं। मान चलिए यहाँ पर एक क्षेत्रफल सदिश डीए भी निकला हुआ है। ठीक है साथियों, इतना तक यदि कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा आगे, तो देखिए इसमें साथियों माना कि आप लिख दे, माना कि एक धनावेशित गोला है जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है। साथियों इस धनावेशित गोले का विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर तथा क्षेत्रफल सदिश डीए भी है जो सतह के लंबवत है। इतना हमें माना कि में लिख देना है। ठीक है साथियों, क्योंकि एग्जाम में माना कि लिखना अवश्य है। अब देखिए आगे की प्रक्रिया क्या होगी साथियों, आगे आप जानते हैं साथियों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए यहाँ से हम क्या, यहाँ से आपको एग्जाम में सिद्ध करना है। माना कि लिख दिए। ठीक, माना कि लिखने के बाद जो बताया हुआ लिख देने के बाद अब आगे क्या लिखेंगे, देखिए आगे लिखना है साथियों, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र क्या होता है, याद रखना। विद्युत, अबे यार, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब तीव्रता के लिए सूत्र क्या होता है, तो कई तीव्रता के लिए जो ई बराबर जो सूत्र होता है वह के क्यू बटे में आर स्क्वायर होता है कि नहीं, ये होता है कि नहीं बताइएगा। तो ये बिल्कुल होता है, इतना होता है कि बिल्कुल। अब देखिएगा आगे, आगे संतुलित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिखिएगा विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को कैसे लिखते हैं, तो कहिएगा फाई से लिखते हैं। ठीक है साथियों, फाई से। ठीक है, तो देखिए फाई से लिखते हैं, तो फाई ई बराबर
ई डी ए कोस थीटा, ये सूत्र होता है। देखिए यहाँ पर शांतु जो डी ए क्या है, तो डी ए देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश है, और डी ए डी मतलब क्या, डी लग गया तो समझिए अल्प, तो अल्प मतलब हमारा जो वैद्युत क्षेत्र मतलब वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है बहुत ही कम निकल रहा है, इसलिए शांतु यहाँ पर भी हमें डी लिखना पड़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। एक धनावेशित गोला लिए, इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर और क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपको याद हुई होगा, यहाँ पर फाई बराबर इतना लिख दिया। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ई के साथ ही यहाँ पर हमने सूत्र क्या लिखा है, इस ई का मान हम क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कोई देरी किए बिना हम लिख देते हैं के क्यू बटे आर स्क्वायर, यहाँ पर डी ए कोस थीटा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए हमने एक ट्रिक बताया था, यदि मान चलिए दो तीर एक ही दिशा में हो तो उनके बीच कोण कितना बनता है, ये 0 डिग्री। ये कोण कितना बनता है, 0 डिग्री। तो देखिए क्षेत्रफल सदिश डी ए इधर भी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, मतलब कोण कितना डिग्री बने, 0 डिग्री, यानी कोस 0 डिग्री का मान यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो डी फाई ई बराबर क्या है, हम लोगों का सूत्र है ई डी ए कोस थीटा, ये सूत्र है ना, ये बिल्कुल। यहाँ पर हमने साथों ई का सूत्र बैठाया, ई का सूत्र बैठाया के क्यू बटे में आर स्क्वायर ई डी ए कोस थीटा। ठीक, चूँकि साथों हमने थीटा बराबर कितना बताया, थीटा बराबर 0 डिग्री हमने आपको बताया, तो थीटा यहाँ पर 0 डिग्री रख दीजिए। ये के क्यू बटे में आर का स्क्वायर डी ए कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक, डी ए गुणे में 1 से गुणा कीजिए, कोई फायदा नहीं है साथों। ठीक है साथों, यहाँ पर डी फाई ई है, यहाँ पर लिख दिए डी फाई ई। ठीक है साथों, यहाँ पर के क्यू बटे में आर स्क्वायर डी ए। तो देखिए साथों एक बात सोचिए, ये साथों क्या डी फाई है, मतलब बहुत ही कम है, और साथों फिजिक्स में बहुत कम मान को ज़्यादा करने के लिए क्या किया जाता है, समाकलन किया जाता है। यहाँ पर साथों चूंकि डी ए है तो इसलिए हम क्या करेंगे, समाकलन करें, मतलब हमें फाई ई चाहिए तो हमें डी फाई ई का क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो देखिए हम करेंगे समाकलन, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिएगा फाई ई बराबर समाकलन। ठीक है, यहाँ पर साथी समाकलन में साथी ये गोल चिन्ह देना अनिवार्य है, क्यों है, क्योंकि साथी ये गॉसियन पृष्ठ में है। ठीक है साथी, गॉस का परिमेय करेगा, गॉस का परिमेय के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, इसलिए साथी ये दिया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर साथी, यहाँ पर डी फाई ई लिख देना है। ठीक, यानी फाई ई बराबर डी फाई ई का मान कितना है, तो इतना है, लिख देंगे के क्यू बटे में आर का स्क्वायर डी है। तो देखिए यहाँ पर आप समाकलन का सॉरी हाँ समाकलन का आपने देखा साथी, डी के पीछे वाला छोड़ सब बाहरी हो जाता है, तो डी के पीछे क्या ए साथी, इसमें कोई ए दिखाई दे रहा है, कोई अगर नहीं, तो इसलिए सभी क्या हो जाए बारीक, क्योंकि यह क्या अचर मान हो गया। ये लिख दें के क्यू बटे में आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाए साथी डी ए, ये वाला गोल वाला चिन्ह देना है। ठीक है, यहाँ पर फाई ये चल रहा है। अब देखिए साथी के क्यू बटे में आर स्क्वायर है। देखिए डी ए का समाकलन क्या होता है, डी ए क्या है साथी, गोला साथी गोला, कुल गोला का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर हम लिख देंगे। डी ए का साथी ये समाकलन होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, ये बिल्कुल ठीक है। देखिए के का मान कितना होता है, चूँकि के का मान आप जानते हैं साथी, के का मान होता है 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक, यहाँ पर रख देंगे 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्यू ऊपर है तो क्यू गुणे में लिख दीजिए क्यू, यहाँ पर 4 पाई है तो 4 पाई। ठीक, अब देखिए 4 पाई से 4 पाई कटा। ठीक है, फाई ई बराबर क्यू बटे में 4 पाई से 4 पाई कटा, दिखाई दिया नहीं होगा सॉरी, यहाँ पर ऊपर क्यू बचा, नीचे एप्सिलॉन नॉट ये बचा, इसलिए कि फाई ई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। देखिए यही सूत्र हमें सिद्ध करके लाना था। कहिएगा सिग्मा कहाँ गया, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा गोला था, इस गोला पर क्या था, कुल आवेश क्यू था। ठीक है, मतलब कुल आवेश यहाँ पर क्यू था, इसलिए हमारा क्यू आया। ठीक है, समझ गए, धन्यवाद।